चलिए आज बनाते हैं बिल्कुल जूसी करारी और खस्ता सी जलेबी और साथ में रबड़ी। देखकर आपको पता लग ही रहा होगा कितनी ज़्यादा करारी और साथ ही जूसी बनकर तैयार हुई है। और ये जलेबी बनाना इतना ज़्यादा आसान है कि ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे ना तो मार्केट से जलेबी लाना भूल ही जाएंगे, क्योंकि हम घर पर कभी भी फटाफट जल्दी से जलेबी बना सकते हैं। और ये जलेबी बनाते वक्त जो जो मेरे से गलतियाँ हुई हैं वो सारी मैं आपसे डिस्कस करूँगी, तो जिससे कि आपका भी बैटर खराब नहीं हो। जलेबी आप देख सकते हैं शेप में तो बिल्कुल ठीक बनी है, पर ना तो इसमें आपको ये जूसी लग रही होगी और ये खिंची-खिंची सी बनी है। तो ये गलतियाँ आपसे ना हो इसके लिए मैं आगे डिस्कस करूँगी। और एक ये जलेबी देखिए, इसको मैं बना रही हूँ और इसकी शेप ही नहीं बन रही है। तो ये इस तरह से कुछ बनी है जिसमें ना तो ये फूली है और ना ही इसमें रस भरा है। तो चलिए बताती हूँ, ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए, जिससे कि आपकी जलेबी ना बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो सबसे पहले मैं बना लूँगी यहाँ पर रबड़ी, फटाफट से बनेगी झटपट वाली रबड़ी। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा लीटर के करीब दूध को बॉयल कर लिया है और इसको बढ़िया सा बॉयल ले लेंगे। तब तक जब तक ये बॉयल हो रहा है ना, यहाँ पर मैं दूसरी कढ़ाई में चाशनी बनने को रख दूँगी। क्योंकि ये दोनों चीज़ें अगर हमारी बनी हुई हो तो फटाफट से जलेबी तो बन ही जाएंगी। तो बस यहाँ पर मैंने 1.5 कप के करीब चीनी और 1 कप पानी ऐड कर दिया है। तो चाशनी में बढ़िया सा कलर और खुशबू आ जाए उसके लिए हम यहाँ डाल रहे हैं कुछ धागे केसर के। 6 से 7 केसर के स्टैंड्स डाल दीजिए और साथ ही इलायची पाउडर, और इसको पकने दीजिए जब तक कि चीनी पूरी डिज़ोल्व नहीं हो जाती। अब चाशनी बनाते वक्त बहुत ध्यान देने वाली बात होती है, हमारी चाशनी ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी बननी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली बननी चाहिए। चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो इसके लिए थोड़ा सा इसमें नींबू ऐड कर दीजिए। और बस चुटकी भर मैंने यहाँ पर लेमन फूड कलर ऐड कर दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, जिससे कि इसका कलर थोड़ा-सा नेचुरल जो मार्केट वाला होता है ना वैसा हो जाए। बाकी आप चाहें तो इसको ना भी डालें तो भी ऐसे ही बना सकते हैं। तो बस चाशनी बनते वक़्त आप ध्यान रखिएगा, इसको आप हल्का-सा जब ये चिपचिपी सी आपको हाथों में लगेगी ना और बिल्कुल भी तार नहीं बन रहे होंगे, वहाँ तक हमें इस चाशनी को बनाना है। और साथ ही इसको फिर 1 से 2 मिनट मैंने और पकाया है, क्योंकि जब इस चाशनी के साथ मैंने जलेबी बनाई तो थोड़ा-सा इसमें ना जूसी नहीं बनी। जो मैंने आपको सबसे पहले बार जलेबी दिखाई थी ना, जो कि शेप अच्छी आई थी पर जूसी नहीं थी, मतलब कि उसमें जूस भरा ही नहीं था। वो इसीलिए क्योंकि चाशनी ना पतली रह गई थी। तो अगर आप उसको एक तार का बनाएँगे तो चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब यहाँ जार में मैंने 4 बादाम, 4 काजू, 2 इलायची और आधा चम्मच के करीब कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है। इसको बढ़िया से पीस लिया है। अब इसको डालने से हमारे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो जो रबड़ी है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा क्या होगा, ये फटाफट से गाढ़ी हो जाएगी। तो मुश्किल से 10 मिनट में हमारा जो दूध है वो गाढ़ा हो गया है। देखिए वैसे भी हमने दूध काफ़ी कम लिया था, और जो रबड़ी है ना इसको हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, क्योंकि इसको हमें जलेबी के साथ खाना है। तो हल्का सा पतला ही बनाएँगे। ये जो टेक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट है। बस इस तरह से हमें रबड़ी को बना लेना है और ये ठंडी होने के बाद में थोड़ी और गाढ़ी भी होगी। तो हमने जो इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं इसकी वजह से हमारा रबड़ी का टेस्ट ना और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब चलिए बना लेते हैं जलेबी का बैटर, जो कि है सबसे मेन पार्ट। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा। तो यहाँ मैं 1 कप मैदे के साथ में जलेबी बना रही हूँ। 1 कप में 4 से 5 लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया जलेबी बनकर तैयार हो जाती हैं। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब देसी घी। इसको आप ज़रूर से ऐड करिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस 1 चम्मच लीजिए और अच्छे से उसको मोइन लगा लीजिए। जैसे कि हम मठरी और नमक पारे बनाते हैं तब मोइन लगाते हैं ना, उसी तरह से मैदे में ना बढ़िया से मोइन आप ऐड कर दीजिए। और अब यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच, मतलब हाफ़ टी स्पून के करीब डाल दिया बेकिंग पाउडर, और साथ ही 1/4 कप के करीब खट्टा दही। तो यहाँ पर आप बेकिंग सोडा नहीं डालें, बेकिंग पाउडर डालें। अगर आप सोडा डाल रहे हैं ना तो फिर आप बस 2 पिंच ऐड करें। और इसमें मैंने आधा कप के करीब पानी ऐड किया है, थोड़ा-थोड़ा करके इसमें मैंने डाल दिया है। अब हमें बैटर को बढ़िया से फेंटना है 5 से 6 मिनट तक, जब तक कि ये काफ़ी बढ़िया से एयरी नहीं हो जाता। ये मेन पार्ट होता है इसका। अगर हम इसको बढ़िया से फेंटेंगे, आपने शॉप पर भी देखा होगा जो हलवाई वगैरह होते हैं, हाथ से फेंटा करते हैं जलेबी का जो बैटर होता है। तो यहाँ मैं हाथ से तो नहीं, पर मैंने इसको 7 से 8 मिनट तक बढ़िया से फेंटा और फिर रख दिया 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। अगर आपके पास में टाइम है तो आप इसे आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। उसके बाद एक बार मैंने और इस तरह से फेंट लिया, और देखिए इस तरह से जो मैदा है ना बिल्कुल ये टेक्सचर होना चाहिए, इतना स्ट्रेची होना चाहिए मैदा।
तब जो आपकी जलेबी है ना बिल्कुल फ्लफ़ी बनेंगी और काफ़ी अच्छी रस भर के बनेंगी। एक बैग ले लीजिए, इस तरह से जो ऑयल का बैग आता है वो, या फिर आप ट्रांसपेरेंट भी बैग ले सकते हैं। उसको मैंने ग्लास में इस तरह से रख दिया है और अब इसमें बैटर ऐड कर देंगे। तो इसमें आप उतना ही बैटर एक बार में डालें जितना कि ये अच्छे से फ़िल हो जाए और इसमें भर जाए। अब हम इसको एक कोन की तरह बना लेंगे। आप चाहें तो अगर यहाँ पर आपके पास में पाइपिंग बैग हो या फिर जो सॉस वाली बॉटल्स होती है ना वो हो, तो आप उससे भी ईज़िली बना सकते हैं। अब मैंने बिल्कुल छोटा-सा कट लगा दिया था और अब मैं एक बार प्लेट पे बनाकर देख लूँगी। अगर आपको जलेबी बनाने की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इस तरह से प्लेट पे बनाकर थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना होगा ना, तो आप बिल्कुल परफेक्ट जलेबी बना पाएँगे। ये देखिए, आप देख ही सकते हैं कितना परफेक्टली जलेबी बन रही है। और आप यहाँ पर आँच को बिल्कुल कंट्रोल में रखें। यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर आपकी आँच होनी चाहिए, तभी क्या होगा ना, जलेबी ऊपर तैर के आएँगी। अगर आपको ये रेसिपी और टिप्स थोड़े से भी हेल्पफुल लग रहे हैं तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए वीडियो को। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर से फॉलो करिए। तो जब गोल्डन ब्राउन कलर की जलेबी हो गई है, अब मैंने इनको निकाल लिया है और अब मैं इनको सीधा डाल दूँगी चाशनी में। तो चाशनी इस टाइम पर हल्की गरम है। अगर आपकी चाशनी बिल्कुल ठंडी हो गई है ना, तो उसको एक बार आप गरम ज़रूर से कर लें, नहीं तो फिर भी वो जलेबी में नहीं भरेगी। थोड़ी बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हमें अच्छे से ध्यान रखना होता है, तभी जलेबी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होती है। चाशनी में जलेबी को 2 से 3 मिनट तक आप डाल के रखिए, इतनी देर में ये अच्छे से फ़िल हो जाती है चाशनी। और कोशिश करके थोड़ी ज़्यादा ही चाशनी बनाएँ जिससे कि जलेबी ना अच्छे से उसमें भर जाए चाशनी। तो यहाँ देखिए, अब मैं दूसरा बैच भी बना लेती हूँ और बनाते-बनाते आपको जलेबी बनाने में इतना मज़ा आने लगेगा ना कि आप चाहेंगे कि और बने। क्योंकि मैं ना जब स्टार्टिंग में बना रही थी तो मुझे भी डर लग रहा था, पता नहीं मैं कैसे बना पाऊँगी। लेकिन जब मैं बनाने लग गई तो मुझे इतना इंटरेस्ट आने लग गया कि बहुत फ़्लो में मैं जलेबी बना पा रही थी। तो एक बार की चाशनी में मैंने भिगो ली है जलेबी और दूसरी बार भी डाल दी है। तो आप मनचाही पतली, मोटी कैसी भी बना सकते हैं। मार्केट वाली जो जलेबी होती है ना, उनमें एक प्रॉब्लम होती है, आप जब उनको लेके आएँगे तब तो वो क्रिस्पी रहेंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सॉगी हो जाती हैं। लेकिन आप इस तरह से जब घर पर जलेबी बनाएँगे ना, तो आप अपने हिसाब से पतली, मोटी बना सकते हैं और वो बाद में भी बहुत ज़्यादा करारी बनकर तैयार रहेंगी। 6 से 7 घंटे बाद भी जो जलेबी थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, काफ़ी करारी थी। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना ज़्यादा जूसी बनी है ना और बहुत ज़्यादा करारी बनी है। आप टेक्सचर देख ही सकते हैं, कितनी आसानी से टूट रही है। और घर पे जलेबी बनाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम जलेबी को बिल्कुल फ्रेश ऑयल में बना लेते हैं। मार्केट वाले वही सेम ऑयल को बार-बार रिपीट करते रहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत होता है हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। तो आप कभी भी इसको जब बनाएँ ना, तो इसी तरह से फ्रेश ऑयल में बनाएँ। और ये देखिए, हमारी रबड़ी कितनी बढ़िया से तैयार हुई है ना, आप देख ही सकते हैं कितनी गाढ़ी है। और वैसे तो हमारे यहाँ जो जलेबी है दही के साथ भी खाते हैं और रबड़ी के साथ भी। आपके यहाँ जलेबी किसके साथ खाई जाती है या आपको कैसे पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ऐशवी ना साइकिल चला के आई थी और मैं यहाँ पर जलेबी बना रही थी, वो तो एकदम खुशी हो गई जलेबी देख के। कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइए।